ये एक खबर इसी तरह उम्र लड़की की पर शैतान का साया। मूवी में शामिल है कि एक फिल्म क्रिस की बेटी रेगन पर कुर्बान होता है, यानी वो पॉजिसिड हो जाती है और उसकी हालत बिगड़ती है। वो अजीब और खौफनाक हरकतें लगती है, जैसे अलिफाल्टी हाथ पैर, तेजी से सीढ़ियां उतरना, बार बार कह करना और किसी दूसरी जुबान में बातें करना। मूवी में शरीक है कि वो लड़की शैतान के कब्जे में बुरी तरह अजियत होती है। इसके जिस्म पर हेल्प मी के अल्फाज उभरते दिखाए गए हैं। इसका बिस्तर बुरी तरह हिलता है और लड़की को बिस्तर से बहुत ऊपर तक अलिफाटे हुआ है। लड़की की तालीम आपस में बढ़ जाती है कि इसकी माँ एक पादरी से राब्ता करती है। वो रेगन का एक्सोरिज्म पादरी चर्चर से एक्सोरिज्म की इजाजत है और उन्हें इजाजत मिल जाती है। फिर फादर मेरीन और फादर डीमैन मिलकर रेगन का एक्सोरिज्म करते हैं। वो शैतान जो रेगन पर सवार था फादर मेरीन को मार डालता है और फिर कई मराहिल से फादर डीमैन सबको रास्त पर लाने के लिए शैतान को कहते हैं कि वो उन पर सवार है। जैसे ही शैतान फादर के अंदर आ वो खुदकुशी कर रहे हैं और इस तरह वो शैतान भी आखिरकार रेगन को छोड़ देता है। फिर रेगन की माँ उसे लेकर दूसरे शहर चली जाती है। ये तो थी फिल्म एग्जारिस्ट की कहानी। ये एक सच्चे रास्ते से ली गई। ये वाकया एक लड़के रोनाल्ड के साथ पेश आए। ये लड़का 1949 में अमेरिका में। इस वक्त इसकी उम्र 13-14 साल। रोनाल्ड अक्सर अपनी एक आंटी के घर आता था। इसकी आंटी काला जादू की माहिर। एक दिन इस औरत का इंतकाल हो गया और उसकी मौत के बाद रोनाल्ड और उसके बयान के घर के साथ पुरस्कार वाकया पेश आया। इनके घर से रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे पानी गिरने लगता है, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से खुरच रहा हो। रोनाल्ड को हर वक्त गुस्सा लग रहा था। वो कहता था कि उसे लगता है इसके पास कोई मौजूद है। कोई ना दिखाने वाली चीज इस कदम की तेज रफ्तार महसूस होती है, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाता। रोनाल्ड के बिस्तर के गुड्डे और यहाँ तक कि इसके जिस्म पर निशान नजर आते हैं। रफ्ता रोनाल्ड का कहना है कि मजीद बिगड़ अपने आप को लगाते हैं। वो सारा दिन की दीवारों को नाखून से खर्चता है। इसने खाना पीना तर्क कर दिया। रोनाल्ड, अगर आप घर वाले हैं तो इसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई आपको नहीं समझता। रोनाल्ड घर में तोड़ फोड़ लगाने, यहाँ तक कि उसे बिस्तर से आपको मालूम होना। फिर रोनाल्ड के घर वाले ने एक पादरी से राब्ता किया जिसका नाम रेमोन। इस पादरी ने रोनाल्ड पर कई बार एक्सोरिज्म किया, यानी इस पर डाला असब उतारने की कोशिश की और फिर रोनाल्ड आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। पादरी रेमोन ने अपने तजर्बा इस वक्त के अखबारात में देख रहे थे कि इस दौरान उन्होंने बताया कि इसका इलाज रोनाल्ड के घर का फर्नीचर है खुद ब खुद हिलता था जैसे ज़लज़ला आ गया। रोनाल्ड दिन में कई पुलिस कह करता था और किसी दूसरी जुबान में किया करता था। दी एग्जारिस्ट की इसी लड़के की जिंदगी ली गई थी।